नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और मैं सही संजय गुप्ता आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का, उन एनजीओ के लिए जो पुरानी एनजीओ हैं, जो ओल्ड एनजीओज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि थंबनेल में भी जो टॉपिक है वो वही है कि ओल्ड एनजीओ के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूं कि ये खुशखबरी पुरानी एनजीओ के लिए क्या है। कल ही ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जो पुरानी एनजीओ हैं, जिनके पास 12A का रजिस्ट्रेशन था और वो गलती से 12A के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं कर पाए, अब उन्हें सरकार ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है कुछ दिन के लिए कि जो उनसे गलती हो गई थी उस गलती को रेक्टिफाई कर ले और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। क्या है माजरा, क्या है डिटेल, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको मैंने कितनी सारी वीडियो में बताया कि 12A का रजिस्ट्रेशन एक एनजीओ के लिए बैकबोन होता है, पूरा ब्लड होता है। अगर किसी एनजीओ में 12A नहीं है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहता हूं कि आप एनजीओ को रन मत कीजिएगा, लेकिन 12A लेना बहुत कंपलसरी है। दोस्तों, 12A की क्या कहानी थी कि 2020 से पहले जब हम 12A की फाइल लगाते थे और इनकम टैक्स कमिश्नर जब 12A को ग्रांट करता था तो 12A का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए हुआ करता था। एक बार आपको मिल गया तो जिंदगी भर तक के लिए वो मिल गया। लेकिन 2020 में फाइनेंस एक्ट में चेंज आया और उसमें यह कहा गया कि जितने भी पुराने रजिस्ट्रेशन हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर हो जाएंगे और जिनके पास पुराने रजिस्ट्रेशन है उन्हें अपनी एप्लीकेशन को दोबारा लगाना पड़ेगा। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो 5 इयर्स के लिए वो सर्टिफिकेट आपको दोबारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, हुआ क्या, जब ये प्रोविजन 2020 में आया तो इसकी डेट एक्सटेंड होती चली गई। पहले गवर्नमेंट ने कोई दूसरी डेट दी 6 महीने की, फिर कोविड की वजह से फिर डेट एक्सटेंड करी एंड फाइनली जो डेट दी वो थी 31 मार्च 2022। इसका मतलब जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में एनजीओ, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, जो स्कूल चला रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, इन तीनों कैटेगरी में, और उनके पास 12A का रजिस्ट्रेशन था, उन्हें 31 मार्च 2020 को रिन्यूअल की एप्लीकेशन लगानी थी और अप्रूवल होने के बाद उन्हें वो जो परमानेंट उनके पास जो रजिस्ट्रेशन था वो 5 इयर्स के लिए कन्वर्ट हो चुका होता। क्योंकि पहले परमानेंट रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, लोगों को तब भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई और काफी सारी एनजीओ ऐसी रह गई कि वो 31 मार्च 2022 को भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुई क्योंकि 31 मार्च 2022 को जो स्कूल चल रहे थे, जो कॉलेज चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे या और एनजीओ चल रही थी, जिनके पास 12A की वजह से उनके पास टैक्स एग्जम्पशन थी, उनके पास फंड था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड था, CSR का फंड था, क्योंकि 12A का बहुत वाइड बेनिफिट है, मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूं। जब वो 31 मार्च 2022 को कैंसिल हुए तो उसके बाद सारे बेनिफिट उनके एक्सपायर हो गए और क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि अब इन्हें करना क्या पड़ेगा। तो जिन्होंने गलती से या किसी भी कारण से 31 मार्च 2022 को नहीं लगा पाए, उसके बाद उनका वो एक्सपायर हुआ और उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ा नए प्रोविजन में। और दोस्तों, नए प्रोविजन में अप्लाई करने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ा? पहले तो प्रोविजनल अप्लाई करेंगे और प्रोविजनल अप्लाई करने के बाद 6 महीने के बाद उन्हें दोबारा अप्लाई करना है, जो उन्हें 5 इयर्स के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने टाइम पे अप्लाई कर चुके होते तो उन्हें ना प्रोविजनल में जाना पड़ता और ना ही उन्हें किसी और प्रोसीजर में जाना पड़ता, डायरेक्ट उन्हें 5 इयर्स के लिए मिलता। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये गलती हुई थी, ये मिस्टेक हुई थी और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि जो स्कूल चल रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ चल रही हैं, उन पे सारे पे टैक्सेबिलिटी आ गई। 2023 के लिए ग्रांट उनकी स्टॉप हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली समझा, गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई और उन्होंने एसएससी के बेनिफिट के लिए, एनजीओ के बेनिफिट के लिए कल ही एक इन्फॉर्मेशन आई कि जिन लोगों से ये गलती हो गई है, 31 मार्च 2022 तक उन्होंने अप्लाई नहीं करा था, पुरानी एनजीओ हैं, उनके पास 12A ऑलरेडी था, तो उन्होंने अब एक नई डेट दे दी है कि आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जो डिले हुई है आपके साथ, आपसे जो गलती है, हम उसे कंडोनेशन ऑफ डिले दे देते हैं। तो दोस्तों, आपके पास आज से 25 नवंबर से पहले दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो दोबारा एप्लीकेशन लगाओगे बहुत सोच समझ के लगाना, गलत क्लोज में मत लगाना, एक प्रोफेशनल वे में लगाना, हर चीज़ को रीड करके लगाना, क्योंकि दोस्तों इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो कल अपडेट आया है, और मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ जो एक एक्चुअल काम कर रही है, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल जो बेनिफिट में कवर थे और उनके कंसल्टेंट नहीं बता पाए या उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, उसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा था अभी 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे भी कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपका पुराना जो 12A का रजिस्ट्रेशन था वो नहीं हो पाया और अब आपको रिन्यूअल कराना है, और वो भी डायरेक्ट 5 ईयर्स के लिए कराना है, या आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो डिटेल है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके एनजीओ को कम वाट में लीगल वे में आपको ये 5 ईयर्स के लिए मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।